अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ़ सरवत और आप देख रहे हैं किचन विद सरवत, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही ख़ास और मुनफरिद सी रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे जी तवा चिकन फ्राई और कीमामी सवैयाँ। तो आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, हमारी रेसिपी को फॉलो करना है। जल्दी जल्दी पेन और पेपर तैयार कीजिए और रेसिपी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, तवा चिकन बनाने के लिए हमने जो 1 किलो चिकन हमने लिए है, विद बोन लिए है, मतलब हड्डी वाली चिकन है। आप चाहें तो बगैर हड्डी की भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जो इसमें टमाटर यूज़ करना है, और अगर आप चाहें तो हस्बे जायका या इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए दही यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें 4 अदर टमाटर यूज़ करेंगे, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करेंगे 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका हम यूज़ करेंगे, चाट मसाला हम यूज़ करेंगे खटास के हिसाब से या फ्लेवर बढ़ाने के लिए, और गरम मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। गरम मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है, लेकिन हम गरम मसाला जो है बिल्कुल एंड में यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे जो है अगर आपने पहले यूज़ कर दिया ना तो आपका खाना जो है वो कड़वाहट की तरफ चला जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना है आपने, और मेरी टिप्स का ख्याल रखना है। इसके अलावा जी 2 चमचे जो है ना हमने कुटा हुआ लहसुन अदरक हमने डालना है। और ये देखिए, मैं पिसा हुआ यूज़ करने से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना कुटा हुआ लहसुन अदरक का, वो बहुत ज़बरदस्त आता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अक्सर हम देखते हैं किसी घर जाते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होती है, जो महल्ले में भी खुशबू आ रही होती है हवा से। तो वो यही चीज़ होती है कि ये छोटी छोटी बातें, जो कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया। हमारे घरों में क्या होता है कि हम जी फ्रिज के अंदर महीनों तक रखते हैं और उसका टेस्ट, फ्लेवर, खाने का टेस्ट भी वो ख़राब करता है। उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती है, बस जायका होता है, तो उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी हो गया, चूल्हा हमने जला दिया, तवा चिकन हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब, मेरे असिस्टेंट हैं, जिन्होंने मुझे चाय ला के दी है, बहुत शदीद ज़रूरत थी इसकी। जी हम तेल यूज़ करेंगे आधा कप, ठीक है जी, आधा कप इसमें तेल गया। और आप ये देख देंगे हम ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं करते हैं सालन के अंदर। प्याज से मसला ये होता है कि आपका सालन जो है वो मिठास की तरफ चला जाता है। प्याज आपके खाने में कोई फ्लेवर नहीं देती, प्याज सिर्फ आपकी ग्रेवी को थिक करती है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए कुछ खाने ऐसे हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम आलू गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें मसाला चाहिए होता है, लौकी गोश्त बनाते हैं उसमें मसाला चाहिए होता है। लेकिन ये जो इस तरह की ड्राई चीज़ें जब हम बना रहे हैं ना, तो उसमें हम प्याज को अवॉइड करते हैं, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो प्याज ऐसा लगता है कि जैसे वो टेस्ट ख़राब कर रही है। वैसे आपका क्या वो है ओपिनियन इस बारे में? तवा चिकन नाम इसका इसलिए है कि ये तवे पे बन रहा होता है, लेकिन क्वांटिटी चिकन की थोड़ी हमारी ज़्यादा है, और ये इतने जल्दी गलेगा नहीं तवे के ऊपर, क्योंकि फैल जाएगा, उसको टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आपको मैंने जल्दी जल्दी क्विक बना के दिखाना होता है, आप तवे पे बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि हर बर्तन का भी एक फ्लेवर होता है, जैसे हम कहते हैं ना कढ़ाई बनाइए, तो कढ़ाई में क्यों सर्व कर रहे होते हैं, कढ़ाई में क्यों बना रहे होते हैं, क्योंकि उसका एक फ्लेवर होता है। देखिए मज़ेदार सा इसका लुक आना शुरू हो जाएगा अभी। तेल में पहले जो है आपको चिकन को लाइट ब्राउन कर लेना है, ताकि इसका जो इसमें स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमने कभी चिकन का सालन बना रहे होते हैं ना, तो वो वाइट से सालन, मतलब गोश्त लग रहा होता है, उसमें कोई अजीब से हींग भी आ रही होती है, टेस्ट नहीं आ रहा होता। वो इसीलिए नहीं आता कि हम चिकन को फ्राई नहीं करते ऑयल में। और एक दफ़ा अगर आपने इसमें मसाले डाल दिए तो चिकन आपकी सही से फ्राई नहीं होगी। पहले आपने चिकन को हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, इतना भी फ्राई नहीं कर देना है आपने कि वो कड़क हो जाए, बिल्कुल कड़क भी नहीं करना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन। और साथ साथ देखूँ आप अपनी चाय कैसे बनाई, चाय अच्छी बनाई। ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त चिकन तैयार हो रही है।
और आई होप कि आप लोग आज ज़रूर ट्राई करेंगे इस चिकन को और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। और मेरे जो पहले मैंने अभी 2 प्रोग्राम किए हैं वो आपको कैसे लगे उसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। उसमें से कोई डिश आपने ट्राई की है या नहीं की है। अगर ट्राई की है तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई हो या वैसा टेस्ट बना नहीं हो जैसे मैंने बताया था या अच्छी लगी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं ना, थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है। हमारे पेज धरती टीवी के पेज पे आप हमें बता सकते हैं, ये यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम अपलोड होते हैं, वहाँ पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपसे बात होगी रूबरू मतलब कॉल पे। बहुत जल्द हम जो है लाइव जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही है क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आता है आप सबसे बात करके और आप सबका मुझे बहुत इंतज़ार है। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ, अपने सारे पुराने ऑडियंस को। अच्छा, ये हो गया है चिकन हमारा ब्राउन। लहसुन अदरक कुटा हुआ मैंने डाल दिया इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चमचे। कुटा हुआ लहसुन अदरक 2 खाने के चमचे फ्लेवर बढ़ाता है। पिसा हुआ जो है वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देता। स्पेशली फ्रिज का खाने का जो मतलब जो हम लहसुन अदरक पीस के रख देते हैं ना, बहुत सारा आधा किलो 1 किलो पूरा महीना चलता है वो, तो वो बहुत ख़राब करता है आपके खाने को टेस्ट को। ये देखिए कुटा हुआ जाते ही फ्रेश लहसुन अदरक जाते ही ना एक अच्छी सी खुशबू आने लगी इसमें से। इसके अलावा हम डालेंगे जी इसमें हल्दी पाउडर। और हल्दी क्यों डालना ज़रूरी है चिकन में या मीट में? क्योंकि हल्दी मारती है गोश्त के जरासीमों को। जो भी जरासीम होते हैं हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। ये लीजिए हल्दी डाल दी अच्छी तरीके से। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और एक कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाता है ना। और मैं कलर्स की तो बहुत लवर हूँ, पता आपको मुझे। मतलब कलर कॉम्बिनेशन, कंट्रास्ट खानों में ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत खुशी होती है। भले मैं खाऊं नहीं, लेकिन देख के इतनी खुशी हो जाती है अगर मुझे कुछ ऐसी नई चीज़ नज़र आ जाती है कि या किसी ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की भी हो, तो मैं उस चीज़ से बहुत मुतासिर होती हूँ बजाय इसके कि मैं खाना खाऊं। लेकिन मुझे देख के जो खुशी होती है ना, वो खा के नहीं होती। अच्छा जी, नमक हस्बे जायका जाएगा इसके अंदर। और दूसरा ये है कि आप ना इसके अंदर चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चिकन पाउडर यूज़ करना है तो नमक की क्वांटिटी कम कर दें, क्योंकि चिकन पाउडर में बहुत नमक होता है। तो ये गए 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च, और बहुत स्पाइसी से बनने वाला है ये, लेकिन आप 1 चमचा यूज़ कीजिएगा। ये देखिए कलरफुल मज़ेदार। और ये गया मेरा चाट मसाला। अच्छा जी, ये भुन गया। और अब मैं ज़रा सा इसमें तकरीबन आधा कप समझ लें, बल्कि आधे कप से भी थोड़ा सा कम इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये मसाला ना जले। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और इसकी आंच हम करेंगे हल्की, ताकि ये थोड़ी सी इसमें स्टीम लगे। ये मैंने हल्की कर दी आंच, मैंने इसको ढक दिया है। और अब हम करते हैं जी प्रिपरेशन। इसमें टमाटर हमने डालना है 4 अदद, छोटे हैं तो 5 से 6 डालने हैं, अपने फ्लेवर के हिसाब से डालें, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ज़्यादा टमाटर लवर हैं आप तो। और अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो काइंडली इसके बीज निकाल के इसको यूज़ करें। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक है टमाटर किडनी के पेशेंट्स के लिए। और वरना आप इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो, टमाटर नहीं खाना चाह रहे हैं।
और ये टमाटर मैं डालूँगी इसके अंदर 4 से 5 अदद। 1 किलो चिकन के अंदर दही भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कैसा टेस्ट, कैसा फ्लेवर देना चाह रहे हैं। और जी ज़रा यूट्यूब पे बताएं तो सही ना, हमारा जो हमने रेसिपियाँ बनाई थी इतनी अच्छी अच्छी, वो आप लोगों ने ट्राई की है या नहीं की हैं? ज़रा मुझे कमेंट तो दें। और कितने लोगों को मैं याद हूँ ज़रा मुझे बताएं तो सही। मुझे तो आप सब याद हैं। ये देखिए टमाटर की हम कर लेंगे कटिंग। टमाटर का कोई वो ऐसा कोई साइज़ नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक साइज़ में इसको काटें, नहीं, आप इसको दरमियाने साइज़ में काट लें, क्योंकि ये एक स्टीम में या एक भाप में जो है ये गल जाता है। और ज़्यादा जल्दी है, मेहमान वगैरह आ गए हैं या कोई इमरजेंसी में कुछ बहुत तेज़ भूख भूख लग रही है, तो जल्दी से आप दही इस्तेमाल कर लें इसके अंदर। तो मेरे ख्याल में 15 मिनट लेगा आपका ये चिकन, तवा चिकन इतना VIP, मतलब अगर हम कहीं जाके ऑर्डर करते हैं तो सोचते हैं तवा चिकन क्या चीज़ आएगी। 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने के अंदर। कम बजट में क्विकली बना सकते हैं। और इशारा कर दिया गया है जी ब्रेक का, तो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी हम ब्रेक पे जाने से पहले बना रहे थे तवा चिकन, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हम काट रहे थे जी टमाटर हमने काट लिए हैं। साथ साथ हम जी चाय भी पीते जाएंगे, क्योंकि चाय है बहुत ज़बरदस्त। जी ये देखें, चिकन आप चेक करें, ये तकरीबन 70% गल चुकी है ना जी। तो हम इसी के अंदर, इसी पानी के अंदर टमाटर डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसका पूरा पानी खुश्क होगा तो हम डालें, नहीं, ज़रूरी नहीं है, इसी के अंदर डालेंगे ताकि साथ साथ टमाटर भी गले हमारे, ठीक है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम टमाटर को थोड़ा सा साइड पे करते हैं इसके ना, ताकि वो जल्दी गल जाएं। ये देखिए, तो ये एक टमाटर बच गया था, इसको भी यूज़ कर ही लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने साइड पे देखें टमाटर मैंने इसको ऐसे साइड पे कर दिया है। आप भी इसको इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं कि आपने एक तरफ चिकन रखा हुआ है, एक तरफ टमाटर। तो टमाटर का क्या है, बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है इसमें। अगर हम एक साथ डाल दें ना इसके अंदर, मैं ऊपर से डाल देती हूँ, मिक्स कर देती, तो टमाटर इतना अच्छा गलता नहीं, और साबित पकने के बाद जो है वो नज़र आते हैं टमाटर आपके। तो ये सब बातें, छोटी छोटी चीज़ें आपके खाने को बनाती हैं बहुत ही स्पेशल, मुनफरिद, मज़ेदार। तो उन टिप्स का बहुत ख्याल रखें आप, जो कि आपके खाने को और अच्छा लुक दें, अच्छी खुशबू दें और आपकी क्वालिटीज़ बढ़ाएंगी। और बहुत खुशी होती है मुझे जब मेरी कोई स्पेशल मैं कोई चीज़ करूं तो कोई तारीफ़ करता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी, ये हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम जो दूसरी डिश बनाएंगे वो बनाएंगे कीमामी सवैयाँ, ठीक है। कीमामी सवैयाँ बिल्कुल अंदाज़ा होगा आपको कि कैसे बनती हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको अलग स्टाइल में करके बताऊंगी, और हो सकता है बहुत सारी मेरी बहनों ने नहीं भी बनाई हों, या जो बच्चियाँ नई नई सीख रही हैं उनके लिए भी कोई ये एक नया सा नाम हो कीमामी सवैयाँ। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, हाई में बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। स्पेशली अगर कोई एकदम से मेहमान आ जाए आपके, तो 10 मिनट लगते हैं कीमामी सवैयाँ बनाने के। उसके भी इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले ज़रा हम अपने चिकन से फारिग हो जाएं। ये देखिए,
ये टमाटर हमारे गलना शुरू हो गए, क्योंकि ये साइड पे है इस वजह से ये बहुत जल्दी गल रहे हैं। अगर ये बीच में होते तो चिकन गल चुकी होती, टमाटर बड़े 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 इसके ऊपर नज़र आ रहे होते। और सबसे बड़ा मसला ये होता कि अगर टमाटर नहीं गलते तो वो फ्लेवर ही नहीं आता, उसके अंदर टेस्ट ही नहीं आता टमाटर का। तो हम देखने के लिए तो नहीं डाल रहे ना टमाटर, हमें तो उसका टेस्ट चाहिए। तो टेस्ट लाने के लिए हमें क्या करना है, टमाटर को 100% कुक करना है, उसका पेस्ट बनाना है। प्रेजेंटेशन के लिए अलग से होता है, लेकिन अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आपने टमाटर को 100% कुक करना है। ये देखिए, ये टमाटर हमारे गल रहे हैं, ज़बरदस्त सा फ्लेवर, अच्छी सी खुशबू। आपने ट्राई ज़रूर करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा ये तवा चिकन। अच्छा, मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तवे पे बनाऊं, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपके पास घर में टाइम है तो आप इसको तवे पे ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो रेसिपी है और जो उसका नाम है तो उसको वैसे ही बनाएं, उसको वैसे ही सर्व करें, और क्योंकि उसकी वही डिमांड है। अगर आप उसको वैसे नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ना आपको और ना ही खाने वालों को, ना देखने वालों को। तो मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से बनाया पतीली के अंदर, वरना तवे पे ये अलग अलग पक रही होती और हम तवे को सही से कवर भी नहीं कर पाते, तो इसमें टाइम बहुत लगता है, टमाटर गलने में भी टाइम लगता। तो समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को बिल्कुल। ये देखिए, मज़ेदार सा लुक इसका, अच्छा सा फ्लेवर। पकाना ज़रूर है और बताना ज़रूर है कि कैसा बना था, ठीक है। टमाटर ऑलमोस्ट हमारे गल गए, हम दूसरी रेसिपी की भी तैयारी कर लेते हैं। मैं बल्कि आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, या बाद में बताती हूँ, क्योंकि हमें इसकी प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयारी कर लेना चाहिए ना। प्रेजेंटेशन तो मस्ट है, उसके बग़ैर खाना खाना नहीं। मुझे टिश्यू चाहिए होगा और सफाई का रखना है आपने बहुत सारा ख्याल, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल, तो आप रखें सफाई का ख्याल। हाथ धोएं, अपने खाना पकाने से पहले सैनिटाइज़ करें, और अगर चूल्हा जल रहा है तो प्लीज़ प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह पहनने से परहेज़ करें, क्योंकि उससे यह है कि आग भी लग सकती है और आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। दूसरे हर शो में बताती हूँ मैं अपने कि अगर आपको कटिंग बोर्ड पे कटिंग करने की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक टेक्निक होती है, ठीक है। ऐसा हमें दूर से लगता है कि बस ऐसा लिया हमने काट दिया। अगर आप इसको बगैर टेक्निक के काटेंगे तो होगा ये कि आपकी उंगली कट जाएगी और आपको नुकसान होगा। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी नुकसान हो। तो रखिए आप अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल, और बनाएं मज़े मज़े के खाने, और देखते रहें मेरा शो किचन विद सरवत, और बताते रहें हमें अपनी फरमाइशें, अपना फीडबैक कि क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। और मेरे जो बहुत सारे व्यूवर थे पहले, उन्होंने जो मुझसे फरमाइश की थी भुसरी बनाने की, जो कि मुझे नहीं आती थी, आप ही लोगों ने सिखाई थी मुझे ऑन ईयर। तो जी मैंने बनाना सीख ली है तो इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखाऊंगी जब हम लाइव जाएंगे। मेरी बहुत अच्छी सी एक कॉलर थी अफशा, उन्होंने मुझे बनाना सिखाई थी। मैंने उनसे कहा था मुझे तो नहीं आती, आप मुझे बनाना सिखाएं, तो उन्होंने मुझे बनाना सिखाई थी ऑन ईयर। और जी अफशा मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए जी, ऐसा प्यारा सा लुक, खूबसूरत कलरफुल हमारा सालन। इसमें जाएगी जी सावा मिर्च,
अच्छा जब गलत कुछ बोल दूँ ना तो प्लीज़ हंसिएगा नहीं, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि जी आपने गलत बोला था। जैसे आप लोग पहले मुझे बता देते थे ना, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ये देखिए, अब आप ये देखें, और सालन हमारा येलोइश सा है, ग्रीन मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और हरी मिर्च डाली है। तो हरा धनिया भी मुझे याद था क्या कहते हैं इसको सिंधी में, वो मैं आपको थोड़ी देर में याद करके बताऊंगी। सावा दाना, यस सावा दाना ही कहते हैं जी। ये हो गया जी, ऑलमोस्ट डन हमारा तवा चिकन। इसके अलावा मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए, बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयला यूज़ करेंगे। कोयला रख देते हैं जी इसके ऊपर, हम इसको हटाते हैं। ऑलमोस्ट डालना है चिकन हमारी, हम इसको रखते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, किसी भी खाने को, इवन हम आलू भी बना रहे हैं ना, आप उसको बारबेक्यू फ्लेवर दे दें, आप देखें कितना ज़बरदस्त बनता है वो। मतलब फ्लेवर कैसे देंगे आप, कि ये आपको कोयला चूल्हे पे रख के, और जो मैंने टेक्निक बताई थी उसको फॉलो करना होगा। तो कोई भी खाना जो है ना आपका, वो बारबेक्यू फ्लेवर में आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे वो कोयले पे बना हुआ है या सीखों पे बना हुआ है। देखिए मैं कितने मज़े मज़े की आपको टिप्स बताती हूँ, तो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करें कि जी ये कैसे होगा वो। बहुत ही सिंपल सा जो है हमारा रेसिपी होती है। इसके अलावा इशारा कर दिया है जी डायरेक्टर साहब ने कि जी ब्रेक पे चले जाएं, बहुत बातें कर रही हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं कुकिंग शो किचन विद सरवत। ब्रेक में जाने से पहले हमने कोयले को गर्म करने रखा था, क्योंकि हमें फ्लेवर चाहिए था बारबेक्यू का चिकन के अंदर। ठीक है, अब जो है जब तक कोयला हमारा गर्म हो रहा है, चिकन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त कीमामी सवैयाँ। तो ट्राई ज़रूर करना है आपने, झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत क्विक है। शाम के टाइम पे जो है चाय के साथ आराम से, मीठा जो मीठा पसंद करते हैं, मीठा लवर हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अच्छा जी, कीमामी सवैयाँ बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा कीमाम। ठीक है, कीमाम कैसे बनाते हैं हमने मतलब शीरे को हम कहते हैं कीमाम। देखिए ये ज़रा एडवांस उर्दू का लफ्ज़ है कीमाम, लेकिन वो होता है शीरा। तो शीरा तो मेरे ख्याल में सबको समझ में आता होगा। तो हमने 2 बड़े ग्लास जो है ना पानी के रख दिए, इसके अंदर डाल दिए, इसको बॉईल कर लिया है पानी को। ठीक है, कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी, क्योंकि बनाना शीरा मतलब कीमाम, समझे आप। ये लीजिए जी। अब आप जितना पसंद करना चाहें मीठा, आज़ जायका डालिए, वरना शीरा बनाने के लिए हमेशा आपको डबल चीनी यूज़ करनी होती है। ठीक है, लेकिन वो जलेबी वगैरह के लिए होती है, या हम जो मिठाई वगैरह बनाते हैं ना, उसमें हम अगर 1 गिलास पानी ले रहे हैं तो 2 गिलास जो है हमें चीनी चाहिए होगी उसके लिए, कीमाम या शीरा उसका बनाने के लिए। तो हमें इसके अंदर जो है, अगर हमने 2 गिलास डाल दिए इसमें, तो हम 1.5 भी डालेंगे ना चीनी, तो वो काफ़ी होगी। इसके अलावा हम जी इसमें डाल देते हैं इलायची। इलायची का बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर होता है। ठीक है, ये जो कीमाम बनेगा ना इसका, इसमें डलेगी इलायची। पहले हमने डाली चीनी, अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची। खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी इसके अंदर इलायची की। अगर इलायची पसंद नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को इलायची की खुशबू पसंद नहीं हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी है कि नहीं पसंद होती, अपनी अपनी एक पसंद है, तो आप ना डालें इलायची, ये ऑप्शन। स्पेशली बच्चों को अक्सर गरम मसाले से बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इलायची ये सब ना उनके मुंह में आता है, या तो वो उनको अच्छा नहीं लगता फ्लेवर उसका। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं पीस के डाल देती हूँ ये सब चीज़ें ना।
ताकि वो भी खा लें और हमारा भी टेस्ट ख़राब नहीं हो। अगर वो गरम मसाले से प्रॉब्लम करते हैं तो आप गरम मसाला पीस के यूज़ कर लें खाने के अंदर, और इलायची से प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इलायची को भी पीस के यूज़ कर लें, पता भी नहीं चलता बच्चों को। अच्छा जी, ये मैंने डाल दी इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद इलायची, और ये जी कीमाम बनना शुरू हो गया मेरा। ये देखिए, और मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी ताकि जल्दी जल्दी इसमें खौल आ जाए। एक काम और भी करना है हमने इसमें, ठीक है, हमने इसके कीमाम में डालना है फूड कलर, मतलब आप चाहे तो जर्दे का रंग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं डालना चाह रहे आप ऐसे प्लेन रखना चाह रहे हैं तो वो भी, लेकिन कलरफुल, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है प्रेजेंटेशन, ये खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ कलर, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, येलो, रेड और जर्दी का कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और एक खुशबू भी आना शुरू हो जाती है इसके अंदर। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया फूड कलर, ठीक है, ताकि जो हमारी कीमामी सवैयाँ हैं उनका कलर प्यारा सा आए, खूबसूरत सा आए लुक ना। जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों डाला गया है, अब वजह क्या थी। तो अभी अपनी राय कोई भी कायम ना करें कि ये सवैयों में ऐसा कौन करता है, हम लोग पहले से बोलना शुरू कर देते हैं ना, ये मेरी भी आदत है वैसे। ये देखें, अच्छा ये कोयले भी इसके नीचे जल रहे हैं, वो हमें जो चिकन में फ्लेवर डालना है बारबेक्यू का, इस वजह से। अच्छा, ये मैंने रख दिया है जी एक फ्राइंग पैन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर डालना है ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने पूरा यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है जी, पूरी सवैयों का पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेट पे भी सारे हमारी टीम जो है वो मीठा लवर है, तो इसलिए पूरा ही बना रही हूँ सबके लिए, सबके मुंह में पानी आ रहा है। और हम ये इसको कर रहे हैं जी फ्राई, ठीक है जी। 4 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें ऑयल। अच्छा, अगर आप थोड़ा देसी सा लुक चाहते हैं ना इसके अंदर, या फ्लेवर, सॉरी लुक नहीं फ्लेवर, तो आप इसको घी में बनाएं, ठीक है। कुछ जो हमारे देसी खाने हैं ना, जो टिपिकल खाने हैं, तो अगर हम उनको घी में बनाते हैं या उनका जो एक्चुअल रेसिपी है हम उसी को फॉलो करते हैं, तो उसका एक अलग रिवायती सा वही टेस्ट आता है। तो आप इसको घी में फ्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा सा आएगा इसमें, एक टेस्ट बहुत देसी सा एक्चुअल आएगा। थोड़ा सा चाहें तो 1 चमचा असली घी भी मिला दें इसमें, कि हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। घर में तो हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन बाज़ारों से जो है हम बड़े शौक़ से लेके आते हैं, जो असली घी की जो मिठाइयाँ मिल रही होती हैं ना, घर में भी ऐसे बना सकते हैं आप। ये भी एक मिठाई वाला ही लुक देगा आपको। अच्छा, ये देखिए जी, ये इस तरह से हो गई हमारी हल्की हल्की फ्राई। और हम हटा लेंगे इसको, वरना ये जल जाएगा। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, और सबकी नज़रें जो हैं वो सवैयों पे ही हैं तो आप भी बस झटपट से जाएं और सवैयाँ बनाएं आज शाम की चाय के साथ, और मुझे बताएं भाई कि कैसी बनी मेरी सवैयाँ जो मैंने आपको बताई थी, ताकि मुझे भी मज़ा आए ना आपको बताने में कि जी आप लोग बनाते हैं, आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, अच्छी बुरी चाहे जैसे भी है, लेकिन फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। ये देखिए जी, ये हल्का सा हमने इसको डार्क सा वो करना है ना, जलाना नहीं है, लेकिन ब्राउन टच होना चाहिए इसका। ये है हमारा कीमाम बना हुआ, ठीक है जी। आपको कहा था कि कीमामी सवैयाँ, चीनी नहीं डाली है मैंने इसके अंदर। मैंने फ्राइंग पैन रखा है, उसमें ऑयल डाला है 4 चमचे, उसमें मैंने एक पूरा सवैयों का पैकेट डाल के हल्का सा उसको ब्राउन किया है। और इसके अलावा ये जो हमने कीमाम बनाया है वो अब हम डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर चीनी है,
इसमें इलायची है, इसमें पानी है, इसमें हमने कलर डाला है, फूड कलर डाला है ताकि वो येलो हो जाए। अच्छा, ये हम डालें प्याले से, अपने हाथ पाँव बचा के जी। ये देखिए, कभी भी अपनी सेहत पे या इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि जो आपने झटपट से उठा लिया, ये काफ़ी जो बद एहतियाती जो होती है नुकसान पहुंचा जाती है हमें। तो इस तरह से चीज़ें डालने वगैरह के लिए जो है ना आप प्याले का ही इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, कुनाफा किस किस ने खाया हुआ है? किसी ने टेस्ट किया कभी कुनाफा? आजकल तो हर जगह दस्तयाब है, लेकिन स्पेसिफिक एक कंट्री की डिश है। वो किस कंट्री की डिश है कुनाफा? कौन बताएगा मुझे? ये कुछ उसी का टच है, ठीक है। हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। एक्चुअल में ये कीमामी सवैयाँ हमने स्पेसिफिक नहीं बनाई, हमने इसको कुछ एडवांस सा टच दिया है, लाइक कुनाफा सा कुछ मतलब बनाया कि बच्चे भी ज़रा एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसे वो सुन के ना कि साउंड ऑफ कुनाफा। वैसे कीमामी सवैयाँ बोलें बच्चे नहीं खाएंगे, आप बोलें कुनाफा, क्योंकि सवैयाँ ही होती हैं कुनाफा में भी, तो वो बड़े शौक़ से वो खा लेते हैं। खैर बहरहाल ये जी, अब हम करेंगे इसको प्रेजेंट, ठीक है जी। क्रीम रखी हुई है हमने, किसी भी कंपनी की आप क्रीम ले सकते हैं, एक पैकेट। अच्छा, खोया ले लें आप, या आप बर्फ़ी ले लें, कलाकंद ले लें, जो मिठाई आपको पसंद है यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से हमने पिस्ते लिए हैं। इसके अलावा जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें चीज़ डाल दिया, ठीक है, चीज़ डाल दिया तो समझ लें ये पूरा कुनाफा ही बन जाएगा। तो हम चीज़ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने कीमामी सवैयाँ बनाई हैं, तो चीज़ तो हमने नहीं यूज़ करना ना। ये देखिए, स्पैचुला यूज़ करना है, इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है स्पैचुला से। ये डिश को हम प्रॉपरली फिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा आर्ट है, अगर आप ने सीख लिया ना ये बहुत बड़ा आर्ट है कि आप कैसे अपनी डिश को सर्व कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखें, आप बहुत अच्छे कुक हैं या बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, लेकिन आप में और एक प्रोफेशनल शेफ़ में क्या फ़र्क है? बस यही फ़र्क है, ठीक है जी। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको फिक्स कर दिया, ये देख लीजिए, खूबसूरत लग रहा है, ज़रा सा भी गंदा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिक्स हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, क्रीम डाल देनी है। मलाई भी यूज़ कर सकते हैं आप, थोड़ी सी मलाई को फेंट के ना मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई बात नहीं, या नहीं अवेलेबल है घर में तो कोई बात नहीं, मलाई यूज़ करें। लेकिन ज़रूरत ईजाद की माँ है, आपको पकाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ दस्तयाब है, बस उसी को यूज़ करें आप। ज़रूरी नहीं है जो मैंने कह दिया आप लकीर के फ़कीर बन जाएं। जो आपके पास है, जो आपकी चीज़ को या आपकी डिश को खूबसूरत बनाता है, आप वो यूज़ कीजिए और फिर मुझे भी बताइए, ताकि फिर मुझे भी एक्सपीरियंस होगा ना कि भाई हाँ ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहनें बहुत समझदार हैं और शायद मुझसे ज़्यादा, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो नॉर्मल ख़वातीन भी हमसे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ बनाती हैं और हमसे अच्छे आइडियाज़ उनके पास होते हैं। तो ज़रूर दीजिए जी मुझे, जैसे मुझे अफशान ने बुसरी बनाना सिखाई थी, तो सीखने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये गया जी कलाकंद, खोया भी डाल सकते हैं और खोया घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी दिन खोया बनाना बताऊंगी आपको। वैसे भी अभी बकरा ईद आने वाली है ना, तो मीठे तो बनेंगे, बनाएंगे जी बकरा ईद पे भी इंशाल्लाह हम मज़े मज़े के बारबेक्यूज़। ये देखें, ये गया इस पर
ड्राई फ्रूट, ये देखें, और यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और हमारे सेट पे भी सबके मुंह में पानी आ चुका है, सब बहुत इंतज़ार में है कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो समझ तो गए होंगे आप। तो ये जी, ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन कुछ फिक्स करके नहीं डालना होता आपने कि जी जमा जमा के, नहीं 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 नहीं, जितना दूर दूर से आप इसको डालेंगे ना, ये उतना नेचुरल लुक देता है, उतना खूबसूरत लगता है। तो ये हो गई जी मेरी एक डिश तैयार, कि मामी सवैया। इसको मैं करती हूँ साइड पे, और दूसरी डिश की हम करते हैं जी प्रेजेंटेशन की तैयारी। ठीक है जी, जो है हमारी तवा चिकन, ये हम कर लेंगे साफ अपनी नाइफ़। प्रेजेंटेशन मस्ट है, प्रेजेंटेशन के बगैर तो खाना नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि अगर मेरी घर में या मैं दाल भी बनाऊंगी ना, तो मैं उसकी ऐसी प्रेजेंटेशन करूंगी कि लोग बिरयानी छोड़ देंगे उसकी खूबसूरती देख के। तो यही खाने का कमाल होता है आपका, कि चीज़ ऐसी बनाएं जो शक्ल ऐसी हो कि लोग चिकन छोड़ के आपकी दाल खा लें। ये वैसे मेरी नानी बोलती थी, तो ये बात हकीकत भी है वैसे। ये जी अदरक, अदरक को हम काट लेंगे जूलियन कटिंग। जूलियन कटिंग क्या होती है? जो बारीक बारीक हम काटते हैं ना, इसको जो निहारी में भी हम यूज़ करते हैं, लंबी लंबी बारीक बारीक, इसको कहते हैं जी जूलियन कटिंग। ये मैंने ज़रा मोटी जूलियन काटी है, ठीक है। इसको हम बारीक जूलियन भी कर सकते हैं, ये देखिए, जितना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हाथ बचा के। आप ऐसे काटते हैं तो आप ऐसे ही काटिए, ऐसे भी आप जूलियन काट सकते हैं, क्योंकि अक्सर जूलियन कटिंग करने के चक्कर में जो है ना उंगली ज़रूर कट जाती है, जो कि ज़रा नए नए होते हैं, जो जिनको आइडिया नहीं होता, कटिंग बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं होती। तो रखना है आपने अपना बहुत बहुत सारा ख्याल, ताकि आप हमारी तमाम रेसिपीज़ को फॉलो करें, हमें फीडबैक दें कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है और हमारे खाने कैसे लग रहे हैं, और आप पका रहे हैं कि नहीं पका रहे हैं भाई, ये मुझे ज़रूर जानना है। और पका रहे हैं तो कैसा टेस्ट है आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आपकी तारीफ़ हो रही है, ये तो सुनना चाहती हूँ मैं। अच्छा जी, ये जूलियन कटिंग भी हो गई हमारी। अदरक मैंने काट दिए, ये मेरे पास हरी प्याज रखी हुई है। अच्छा, मैंने स्पेशली कुछ भी नहीं मंगाया, जो चीज़ रखी थी मैं उसी से ही प्रेजेंटेशन करूँगी, आप देखिए, ठीक है। ये आइडियाज़ हैं आपके, कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर ये बोल दिया तो आप उसी चीज़ से करेंगे, या इसकी स्पेसिफिक यही चीज़ होती है। आप नई चीज़ों को ट्राई करें, कोई बात नहीं, एक दफ़ा ख़राब होगा, दूसरी दफ़ा ज़रूर अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये आ गया हमारा प्रेजेंटेशन की बारी। चूल्हे को हम जला देते हैं, कोयले को ज़रा सा दोबारा सा दहका देते हैं हम, क्योंकि जी गर्मी हो रही थी तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। ये ज़रा सा गर्म होगा, और मेरी ये प्रेजेंटेशन, जब तक कोयला मेरा गर्म हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा टच दे देती हूँ। आप ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी कोई चीज़ बन जाती है, जिसमें कोई पैसे भी नहीं लगते, और हाँ लगता है जी हाँ आपने बड़ी मेहनत से किया ये काम। देखिए ऐसे थोड़ा सा हम नीचे, इसकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। कार्विंग नाइफ़ होती है, कार्विंग नाइफ़, जिससे आप आराम से बना सकते हैं। मेरे पास अभी कार्विंग नाइफ़ नहीं है, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन जो लोग नए नए बना रहे होते हैं तो वो बड़े आसानी से कार्विंग नाइफ से, बिल्कुल पतली सी होती है नाइफ़, उससे बना लेते हैं फ्लावर वगैरह ना। तो ये भी मैं आपको उसकी टेक्निक्स बताती जाऊंगी कि ये फ्लावर कौन कौन से बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों के फ्लावर बनते हैं जिसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। ये हो गया है कोयला भी गरम। सबसे एंड में मैंने आपको कहा था कि मैं डालूँगी गरम मसाला, क्योंकि
फ्लेवर जो है बारबेक्यू का वो देता है गरम मसाला, और वो अगर घर का पिसा हुआ होगा तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और खुशबू मज़ेदार। ये देखिए, ये हाँ जी, कैसा लग रहा है? मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जाएगा, हम इसको सर्व करेंगे, और लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप ज़रूरत होगी। थोड़ा सा इसको आंच लगा लेंगे, गरम कर लेंगे, ताकि गरम मसाला भी इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। देख रहे हैं आप? हाँ जी, ये घी इसके अंदर मैंने डाली है हरी मिर्चें। हरी मिर्ची में देखें डंडियाँ नहीं निकालती हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा बाज़ारों में भी जो आती हैं चीज़ें घरों के ऊपर, हरी मिर्ची डंडियाँ नहीं निकालते, उसका भी एक खुशबू होती है। हरी मिर्च को अच्छे से धो लें और यूज़ कर लें। ये देखिए, ये वाह माशाल्लाह। अब ये हो गया है थोड़ा सा गरम, अब मैंने इसको सर्व करना है। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ, तो आज शाम में जो है बन जाए जी तवा चिकन। सरप्राइज़ कर दें जी घर वालों को बना के आप। ये देखिए, ये हो गया ऑलमोस्ट डन। ये हमारी तवा चिकन के लिए हमने ऐसे ज़्यादा इसको फिक्स नहीं करना, जितना आप नेचुरली डालेंगे ना इसके अंदर उतना अच्छा खूबसूरत लुक आएगा इसका, ठीक है। और इसको पहले तो मैंने डिश को कर लेना है साफ़। डिश को मैंने साफ़ कर लेना है, और इशारे भी हो चुके हैं मुझे डायरेक्टर साहब के कि जी टाइम हमारे पास हो गया है ख़त्म, क्योंकि जब वो इशारा कर देते हैं तो टेंशन हो जाती है क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, आपको सब चीज़ें करके दिखानी होती हैं ताकि आप लोग आसानी से बना सकें। हाँ जी, ये मेरी गई प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको कहा था। कार्विंग नाइफ नहीं है, और नॉर्मल छुरी से भी बना सकते हैं। डिश मेरी छोटी है और ये बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर लूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन लेकिन होनी चाहिए, वरना खाने का मज़ा नहीं है, लुक का मज़ा नहीं है। अदरक जूलियन मतलब लंबी लंबी कटी हुई, बारीक बारीक। ये देखिए, ये गई। कलर कॉम्बिनेशंस देखें आप, ग्रीन वाइट रेड, इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया हमारा। और सबसे आखिर में हमने जी क्या करना था? हाँ जी, आ गया जी हमारा आखिरी मरहला, कोयले वाला। अगर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना, टेबल पे जाने से पहले ऐसे लेके जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त ऐसा लगेगा जी आप प्रोफेशनल किसी रेस्टोरेंट में आ गए, क्योंकि वहाँ पे भी जब कोई चीज़ सर्व होती है तो ऐसे धुएँ निकल रहे होते हैं, ऐसी खुशबू आ रही होती है, ठीक है जी। तो मैं इसको ढाँपती नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल ऐसे करती हूँ कि आप इसको ऐसे सर्व कर सकते हैं। तो जी ये हो गई है मेरी दोनों डिशें तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त सी, ये बहुत ही मज़ेदार सी हमने बनाया है जी तवा चिकन और कीमामी सवैयाँ। तो आपने जो है इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगी। इसके साथ जी हुआ जाता है मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।